जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉटी लर्निंग पे। आज हम आ गए हैं अपने मॉक टेस्ट के साथ। तो आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है, ठीक, रीजनिंग का, जिसमें हम 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करेंगे जो आपका एज ए टेस्ट पेपर में आता है। उसी का ही मॉक टेस्ट हम आज करेंगे और हर क्वेश्चन को जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ पर आज हमें इम्प्लीमेंट करना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर देना है। बच्चे साथ में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको क्वेश्चन को एकदम एग्जाम पैटर्न पे करना है और साथ में सॉल्व करना है और आपको देखना है कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये आपका आ गया, नॉन नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल में बताना आपका इसमें से हिडन फिगर काउंट करना। क्या बताना हमको? हिडन फिगर। क्या बताना हमको? हिडन फिगर, यानी कि छुपी हुई आकृति। छुपी हुई आकृति हमें पहचाननी है। इसमें क्या करना है? छुपी हुई आकृति जो है हमको बताना है। तो ये आकृति जो आपकी बनी हुई, ये आकृति कौन से फिगर में सीधे बैठ जाएगी, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये आकृति इस फिगर में तो पॉसिबल नहीं है। यह आकृति इस फिगर में देखिए ऐसा ये आ नहीं रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। बी और सी ऑप्शन को देखिए, तो देखिए ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ये चीज और ये चीज सी ऑप्शन में नहीं मिल रही है, तो ये भी कट गया। देखिए यहाँ पे अब बचा हमारा बी ऑप्शन में, तो आपका ये आ गया एंड दिस, और आपका ये और ये और ये और इधर, और फिर आपका सॉरी ये, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी नॉर्मल का क्वेश्चन है। बताना इसमें चार फिगर दिया, 1 2 3 4, चार फिगर दिया गया है, तीन फिगर दिया। बताना चौथा फिगर कौन सा होगा, चौथा फिगर कौन सा होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहला फिगर में अगर इसको यहां मिरर बना दूं, जस्ट अपोजिट हो गया है, तो देखिए जस्ट पलट गया है। और क्या हुआ है, एक लाइन है, यहां पे कितनी लाइन हो गई हैं? दो, एक का दो हो गया है। और जो ऊपर गोला बना है इसका जस्ट यहां एक है, तो कितना बन गया है? अपोजिट साइड में दो बन गया है। एक ये देख सकते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि 180 डिग्री घूम गया, पूरा 180 घूम गया है। सेम इसी तरह इसको देखिए, अगर ये ऊपर है तो कहां बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। ये आपका इस साइड में है तो किधर बनेगा? और ये लाइन डबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक थी तो डबल हो गई, तो यहाँ भी डबल हो जाएगी। ये इस तरफ में बना हुआ है तो किधर बनेगा? इस तरफ में बनेगा। और ये भी कितना बन जाएगा? दो बन जाएगा। ऐसा कहाँ पे आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट मैमल्स, काऊ एंड क्रो। मैमल, काऊ एंड क्रो, ये जो है आपको बताना कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्वेश्चन नॉन वर्बल का ही है। अब देखिए क्या है, मैमल्स वह होते हैं जो अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, वो मैमल्स होते हैं, या दुधारू पशु कह सकते हैं, वो मैमल्स होते हैं। तो मैमल आ गया, तो मैमल यानी अपने जैसे यंग वंस जन्म देता है कौन? काऊ। तो मैमल के अंदर कौन आ जाएगा? काऊ आ जाएगा। ये आपका मैमल है, ये आपका काऊ हो गया। और फिर आ रहा है क्रो, तो क्रो मैमल के अंदर नहीं आता, यानी अलग हो जाएगा। अब इस तरफ से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको? तो इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पहले क्या है? डायरेक्शन टेस्ट का है। तुरंत पकड़ लीजिए क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्शन टेस्ट का है। पूछ रहा है, हिंदी में करूंगा। गीता उत्तर की ओर 6 में, तो जल्दी से तुरंत मैंने बताया था आपको, ये पढ़ा चुका हूं सब मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहले आप ये बनाइए, गीता उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ तरफ जा रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। उत्तर 6 किलोमीटर जा रही है, 6 किलोमीटर इधर गई भाई, इस तरफ 6 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वह बाईं ओर मतलब क्या कर रहा है? लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी, तो लेफ्ट मुड़ रही है, ठीक है। तो लेफ्ट मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ी, और कितना चली? 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एंड देन अगेन एंड देन फाइनली शी टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ती, इधर जाके लेफ्ट नीचे की तरफ आएगी, कितना चली? 6 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली। फिर पूछ रहा है अब अपने प्रारंभिक, ठीक है, बाईं ओर 6 किलोमीटर चली, अब अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे? प्रारंभिक दूरी पे यहां से चली थी और अभी यहां पे है, तो कितनी दूरी पे? ये आई 8, ये भी 8, तो ये जो दूरी है कितनी की है? 8 किलोमीटर। तो अपने स्थान से 8 किलोमीटर दूरी पर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन अभी तक डायरेक्शन टेस्ट का हो गया है और 3 हो गए नॉन वर्बल के। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ब्लड रिलेशन से है। हमने बताया था आपसे जब पढ़ा टॉपिक ब्लड रिलेशन से, भैया 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ब्लड रिलेशन का, क्या कह रहा है? Q
आर और पी की माँ है, तो क्यू माँ है, जो बड़ा होगा वो ब्लड रिलेशन में उसको ऊपर रखेंगे। किसकी माँ है? आर और पी की माँ है, माँ है नेगेटिव ले लिया गया। आर एस का इकलौता पुत्र है। एस का इकलौता पुत्र कौन है? आर है, ये पुत्र है, ये पिता हो गए, ठीक है। तो ये पिता हो गए तो यानी ये माता हो जाएंगे, सीधी सी बात है, या माता हो जाएंगी ये, ठीक है। क्यों माता हो जाएगी किसकी? ये तो पति पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो गई इनकी, और ये इनकी माता हो जाएंगी, ठीक है। इकलौता पुत्र यानी अभी प्लस हो गए। अब ये दोनों बच्चे इनके माता पिता हैं, ये पुत्र होगा, इकलौता यानी लड़की होगी, ये कह रहा है। पूछा पी आर से किस प्रकार संबंधित है? पी आर से किस, यानी जो है कह रहा है आर के लिए, पी रिलेटेड टू आर, तो आर के लिए पी कौन है? भैया भाई बहन है, तो आर के लिए पी कौन है? तो आर के लिए पी कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी, सीधी सी बात है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है, ये आपका ये क्वेश्चन जो आपका है, ये पूछ रहा है विच टू नंबर्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें कुछ तो कहानी बॉड मास की लगानी है, बॉड मास हमें करना होगा, ठीक है ना, बॉड मास से हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, देखिए ये जो स्लैश दिया गया है ये डिवाइड है भैया, जो स्लैश दिया गया है ये डिवाइड है, ध्यान रखना है इस चीज को, जो स्लैश दिया गया है डिवाइड है, बॉड मास का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि हम कौन सी डिजिट इसमें फिट कर दे तो हमारा कितना आ जाए? 108 आ जाए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हम ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? हम ऑप्शन से करते हैं। उठाते हैं सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन उठाते हैं, क्या करते हैं, जहां पे 18 है वहां पे 96 करेंगे, और जहां पे 96 है वहां पे 18 कर दें। तो अगर हम क्या करें, 18 की जगह 96 ले जाएं, तो 96 अगर यहां ले जाते हैं तो पहले 6 से डिवाइड होकर बचेगा 36, तो 6 आया, और फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 96, भैया कहां पहुंच जाएगा? इसका मतलब सीट बैठ नहीं रहा है। उठाते हैं जरा डी ऑप्शन उठा लेते हैं। सी चेक कर लिए, नहीं आया भैया, सी से नहीं आया है, डी चेक करते हैं। डी की जगह करते हैं, यहां पे जहां पर 6 है वहां 18, और जहां 18 वहां पे 6 करते हैं। तो देखिए जरा ऐसा करते हैं, तो 24 प्लस 96 माइनस 36, और यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां 6 था वहां क्या कर देंगे 18 कर दिए, 18 डिवाइड रहेगा यहां पे, और यहां पे हमने कर दिया 18 जगह पे 6 कर दिया। अब इसको चेक करते हैं जल्दी से। 18 दूनी 36, 2 आ गया, गुड़े 6 माइनस 96 24 प्लस में है, तो 6 दूनी 12, 96 माइनस 12, 96 से 12 घटाए, इधर बचा 2, इधर बचा 8, जोड़ दीजिए, 24 में 82 जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6 और 8 2 10, 106, जबकि आना कितना चाहिए 108 आना चाहिए। 36 2 आया, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 1 मिनट, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, अब आ जाएगा, तो 4 4 8, और आपका 8 2 10, 108, यानी आपका 108 आ गया आपका, यानी इधर पुट किया, इधर भी 108 आ गया, इधर भी 108 आपका आ गया। यहाँ पे 84 प्लस 24 करेंगे 108 आ जाएगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर पुट करने पर, इंटरचेंज वैल्यू रखने पर हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान ये देना है कि हमको यहाँ कहां से उठाना है, हमको ऑप्शन से इसको उठाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिर आ गया नॉन वर्बल। भैया देखिए नॉन वर्बल क्वेश्चन देख लिया, 3 क्वेश्चनों के चौथा आ गया नॉर्मल का। देखिए क्वेश्चन को, देखिए फिगर में क्या दिया, 4 फिगर दिए गए, बताना है कौन सा अलग है, यानी ऑड वन आउट टॉपिक जो पढ़ा था हमने, ऑड वन आउट यानी सबसे अलग निकालना है। तो देखिए इसमें ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है सर्कल, फिर यहां पे आपका ये बना हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर बना हुआ ट्रायंगल, फिर यहां पे सर्कल के अंदर बना हुआ रेक्टेंगल, और फिर यहां पे बना हुआ है, देखिए इस तरह से इस फिगर के अंदर बना हुआ है ये फिगर, यानी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। तो देखिए पहले ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में देखिए तो दोनों फिगर डिफरेंट हैं, दोनों फिगर डिफरेंट हैं, दोनों फिगर डिफरेंट हैं, लेकिन इस वाले में एक के फिगर, एक के अंदर एक 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 फिगर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसमें कह रहा है यहां देखिए दोनों फिगर अलग है, ये फिगर सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये आपका कह लेते पैरेललोग्राम हो गया और यहाँ पे सर्कल हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। तो कौन सा अलग हो गया, ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। 4 किस में आ रहा है, डी, 4 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए ये भी नॉन वर्बल, अगला 5वां क्वेश्चन नॉन वर्बल का है, पहला 3, फिर अभी इससे पहले लास्ट वाला, और अभी ये 5वां क्वेश्चन नॉन वर्बल का। देखिए इसमें
देखिए इसमें 4 ये बना हुआ है और इसमें चारों तरफ यानी 4 है तो चारों तरफ है। इधर देखिए इसमें 3 साइडें हैं तो तीनों तरफ ये बना हुआ है, 3 तरफ 1 2 और 3 तरफ बना हुआ है। इधर देखिए 4 है तो 4 तरफ बना हुआ है, 4 साइडें 4 तरफ बना हुआ है। लेकिन इधर में देखिए 1 2 3 4 5 साइडें हैं और बना कितना हो 1 2 3 4 5 6 बना हुआ। इसका मतलब जो ऑड ऑन आउट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। और बी मतलब कि बी ऑप्शन, ठीक। तो आपका यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों में की व्यवस्था को तार्किक एवं सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए ऑप्शन दिए आभूषण, सोना, सुनार, आभूषण की दुकान और दुल्हन। अब इसमें बताना है आपका कि पहले कौन से क्रम में कौन आएगा, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए भाई सोना चाहिए। अगर हम देखे थे सोना चाहिए, सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा है, सोना मतलब सोने की बात नहीं कर रहा है, गोल्ड चाहिए। तो गोल्ड ही कहाँ पे आ रहा है, दूसरा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इन तीनों में आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। अगला देखिए अब हमको क्या सोना चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे। तो सुनार कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। तो तीसरा कौन से वाले ऑप्शन मिलेगा, तो हमको कौन से वाले मिल जा रहा है, डी ऑप्शन मिल जा रहा है। डी ऑप्शन हमको मिल जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे चक्कर की जरूरत नहीं है, बस इसी हमारा फाइंड हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपका है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, यानी सीटिंग व्यवस्था पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ए बी सी डी ई एफ मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, जब सर्कल में बैठाना हो भैया ऐसे बैठा, ऐसे कर लो। पहले 6 लोग तो 6 8 है, एक लाइन और बना लेना। आ जाओ, चारों तरफ केंद्र के मुख बैठे हैं। सी ए और सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, तो सी को बीच में रख लिया, ए और बी को किनारे कर लिया। पहले हम यहीं बैठा लेंगे क्योंकि हमारा फेस इधर है, तो इधर बैठाने हमको आसानी रहती है। तो पहले बैठाना हो तो आपको ऐसे बैठाना है, ठीक है। यहां तक की बात हो गई, बीच में बैठा है, बी के बीच में बैठा है और ई की ओर मुख करके बैठा है। सी जो है ए और बी के बीच बैठा है, प्लस ई की तरफ इसके सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है, बैठा है। यहां तक की बात खत्म हो गई है। यदि बी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी डी के बाईं ओर बैठा है, तो एफ के तो बी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो हम डी को यहां बैठा लेंगे, ठीक है ना। डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो डी यहां बैठा, डी के बाईं ओर भी बैठा हुआ, ठीक है, ये हो गया बैठा है। तो एफ, अच्छा बचा कौन हो गया, तो हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ। एफ को हम यहां बैठा लेंगे, जो बचा हुआ जहां जहां जगह खाली वहां बैठा दिया गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है एफ की ओर मुख किसकी ओर है, एफ का मुख किसकी ओर है, तो एफ का भैया फेस किसकी तरफ है, तो एफ का फेस बी की तरफ है। किसकी तरफ है, बी की तरफ है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक भाषा में डबल को VPEFMC से लिखा जाता है, तो उसी भाषा को क्लिक कैसे लिखा जाएगा। देखिए डबल UBLE और दे रखा अगला है VPEFMC, तो डबल का कोड दे रखा है VPEFMC। तो पूछ रहा है क्लिक का कैसे लिखा जाएगा, क्लिक का पूछ रहा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो एक रूल हमने समझाया था, उसी रिलेटेड बन रहा है। डी के बाद कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो जैसे डी के बाद एक ई आ रहा है यानी क्लिक कर देना चाहिए भैया, दिमाग में ये वाला रूल याद आ जाना चाहिए, ठीक है। जो पिछला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का है उसमें जाके देख लेना, ये वाला रूल बताया था मैंने, तो उस क्वेश्चन से है ये। तो डी का कोड ई, यू का कोड वी और MNO के बाद कौन आता है, पी। तो ये कोड चल रहा है आपका, ठीक। अब आगे लगाने की जरूरत नहीं, बस इसी में क्लियर हो जाएगा। उठा लेते जल्दी से किसको, क्लिक, CLI को निकाल लेते, बस खाली आगे QUE नहीं निकालेंगे, इसी में कर देंगे। तो सी के बाद कौन आएगा, डी, IJK, L के बाद कौन आएगा, I के बाद कौन आएगा, J, और यहां क्या था, दैट इज L के बाद कौन आएगा, M। तो JMD भैया आ रहा है, सब में आ रहा है, यानी कि ये कटा है खाली सब में आ रहा है। अब पीछे तीनों चेक करने पड़ेंगे, QUE को चेक करेंगे। तो E के बाद आएगा E के बाद आएगा F, Q के बाद आएगा R और U के बाद आएगा V, FVR। FVR किस में आ रहा है,
FVRR आपका सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कोडिंग डी कोडिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आ जाइए देखने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है वो रक्त संबंध से है, ब्लड रिलेशन के है। ब्लड रिलेशन में ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है। डब्लू ने यू को अपना परिचय देते हुए, डब्लू ने यू को अपना परिचय देते हुए कहा, आप मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हैं। तो यू और डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? ठीक है, कह रहा है सेइंग दैट डब्लू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू यू। ठीक है, डब्लू ने यू को अपना परिचय देते हुए, ठीक है, तो यू को परिचय दे रहा है कौन? डब्लू ने परिचय दे कहा, डब्लू ने यू को अपना परिचय देते हुए, तो यू को अपना परिचय कौन दे रहा है? डब्लू ने परिचय तो कहा आप, यानी आप यू, आप मेरे पति नहीं, डब्लू के पति, मेरे पति के पिता, तो जो भी मतलब मेरे पति के पिता चले गए ऊपर, ठीक है, आप मेरे पति के पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी, ठीक है, आप मेरे पिता की पत्नी की बहू हैं। ठीक है, पिता की पत्नी की बहू हैं, यानी ये पति पत्नी हो गए, ये पति हो गया, इनका बेटा हो गया, इन दोनों का बेटा ये हो गया, और इनकी बहू ये भी है। ठीक है, ये भी इनकी बहू हो गई। भाई पति पिता की जो ये भी बहू आ जाएंगी, क्योंकि ये पति हैं, उनकी जो पिता हैं, तो ये भी इनकी बहू हुई। और फिर कह रहा है इसके लिए भी कह रहा है कि ये भी क्या है, ये भी ये पति पत्नी है, उनका बेटा ये है, तो ये भी इनकी बहू है, ये भी इनकी बहू है, इसका मतलब ये भी कौन हुआ? इनका बेटा हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो है पूछ क्या रहा है, यू और डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? यू और डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो आ जाएगा, तो ये जो है अगर हम देखें तो ये इनका संबंध है, यू और किस पर संबंध है? तो यू इज, देखिए इसमें कहा है यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है, यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है, यू डब्लू के पति की बहन है, यू डब्लू यू के पति की बहन है, डब्लू यू के भाई की पत्नी है। तो जो डब्लू है यू का जो भाई है उसकी पत्नी है कौन? डब्लू यू के भाई की पत्नी है। तो आपका यहाँ पे यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे आपका कह रहा है भाई ये दोनों, यानी इसका जो मतलब ये इसकी बहू है, इसका मतलब इसका भी लड़का होगा, यानी इन दोनों एक लड़का और होगा। तो डब्लू के पति के भाई की पत्नी कौन है? यू। तो इसके हिसाब से इसका ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी बताना है कि इस जगह पर क्या आया है, तो सीरीज से क्वेश्चन बन गया। किसका क्वेश्चन है ये? सीरीज से क्वेश्चन बन गया। तो देखो ध्यान से, तो जब भी मैंने बताया था जब भी सीरीज बड़ी दी रहे तो हम जहां से सीरीज छोटी है वहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 5 से बढ़ रहा है 10 यानी गुणे 2, 10 से बढ़ रहा है 30 यानी गुणे 3, 30 से बढ़ 120 यानी कि गुणे 4। तो 2 से गुणा 5 से गुणा किया तो 10 आ गया, 3 से गुणा किया तो 30 आया, 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी गुणे 1 होना चाहिए था यहाँ। तो 1 गुणा को तो 5 1 कम 5, ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऐसा आ रहा है आपका 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। या फिर अगला क्वेश्चन भी आ गया आपका, नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है और नॉन वर्बल क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखते हैं, वेन टाइम का संबंधित है ये। रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप, पेरिस एंड फ्रांस। अब इसके लिए क्या होना चाहिए आपको? ये पता होना चाहिए कि कौन राजधानी, कौन देश, कहां पे क्या चीजें हैं। तो अगर आपका जीके वीक है तो भी क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो देखिए यूरोप बड़ा आता है, सबसे बड़ा यूरोप आ गया। तो यूरोप देखिए भाई सबसे बड़ा होगा यूरोप। यूरोप के अंदर देश आता है, कौन सा आता है? फ्रांस आता है। तो
तो यूरोप के अंदर आ गया, ये यूरोप है और उसके अंदर देश कौन सा आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। तो फ्रांस उससे छोटा है, ये फ्रांस देश आ गया। और फ्रांस की राजधानी कौन है, तो फ्रांस की राजधानी कौन है, पेरिस, तो उसकी और छोटी आ जाएगी। अब ऐसा कौन सा वाले में बन रहा है, ऐसा ए ऑप्शन में बन रहा है। तो आपका सबसे बड़ा यूरोप, यूरोप के अंदर एक देश है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो आपका 14 का जो है ए ऑप्शन सही है। आ जाते हैं, तो क्लास इज ओवर। 14 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है क्लास हमारी फिर ऐसे ही रहेगी, तो आपको मजा होगा इस क्लास में। और जिनको भी इन क्वेश्चनों को करते समय दिक्कतें आई हैं, ठीक है, नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर के आप सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके बाद जब इस क्वेश्चनों पे आएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन होने वाली नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा करते रहिए रीजनिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 15 से 15 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं और अपने रिजल्ट में एकदम इतना कर सकते हैं, आपको मेरिट से भी बाहर होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जय हिंद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।